गोवा में हम अगले पड़ाव मोरजिम पहुँचे, जहाँ हमने मेक माई ट्रिप के थ्रू एक होटल बुक किया, अकासिया। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो हमें ऐसा लगा कि होटल तो कहीं कोई दिख नहीं रहा है। मार्केट दिखा, एक पतली सी गली दिखाई दी, फिर हमने इधर देखा, मार्केट दिखा। हमने सोचा लगता है कि डिसीजन हमारा गलत हो गया, क्योंकि आजू बाजू तो अच्छा सुकून दिख रहा था, परंतु हमारी होटल नहीं दिखाई दे रही थी, वो भी द अकासिया। तो हमने जहाँ रास्ता दिखाई दिया वहाँ चलने लगे, देखें कि अंदर क्या है। रास्ते के आसपास में भी हमें ऐसा कुछ खास लगा नहीं। सामने बिल्डिंग दिखाई दी, तब हमारी उम्मीद जागी कि कुछ तो सही दिख रहा है। हमने अपनी कार यहाँ पार्क करी, बहुत अच्छी जगह लगी। ध्यान गया कि यहाँ पर पेड़ लगे हुए हैं और उन पेड़ों पे नारियल लगे हुए हैं, और पता चला कि नीचे कार खड़ी हुई है। परंतु गनीमत है कि हमारी कार वहाँ नहीं थी, सामने लगी थी। परंतु फिर भी हमने वहाँ के स्टाफ को इसकी सूचना दे दी। हम आगे बढ़े। रिसेप्शन पे हम लोग जब पहुँचे तो हमारा स्वागत वेलकम ड्रिंक से किया गया। कुकुम की वेलकम ड्रिंक थी, बहुत अच्छी थी। इसके बाद हम चले होटल का मुआयना करने। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जब हम आगे बढ़े तो हमें इस तरह के रूम, जो कि नीचे ऊपर बने हुए थे, दिखे। रास्ता बहुत सुंदर दिख रहा था, साफ़ सफाई की बहुत अच्छी व्यवस्था दिखाई दे रही थी। ऐसा महसूस हो रहा था कि हम प्रकृति के बीच में हैं, एक ऐसी जगह पर जहां आप पूरे परिवार के साथ सुकून के कुछ दिन निकाल सकते हैं। बहुत अच्छी मेमोरीज़ हमारी इस होटल्स की रही, हमें बहुत आनंद आया। जहां भी हम जाते हैं हम ऐसे ही होटल्स के अपने विचार रखते हैं, जहां हमें अच्छा लगता है, जहां का स्टाफ अच्छा होता है, मैनेजमेंट अच्छा होता है, साफ़ सफाई होती है, और ऐसा लगता है कि जैसे हमने वहाँ पे बहुत सुखद अनुभव प्राप्त किए, आप भी प्राप्त करें। ये फाउंटेन बहुत सुंदर दिख रहा था, इसकी आवाज़। शाम को जब हम यहाँ बैठे थे तो कुछ पल जो ऐसे निकले जो बताना संभव नहीं है। ये स्विमिंग पूल बहुत सुंदर, इसके भी अनुभव। हम करीब शाम को 4-5 घंटे यहाँ बैठे। ये सानमे की तरह स्पा है, इसमें आते ही आपको 10 मिनट के लिए फ्री स्पा मिलता है। और ये रेस्टोरेंट है, इसके सामने पूल बना हुआ है और यहाँ पे टॉवल रखे हुए हैं। आप जितनी बार भी पूल में जाते हैं, लौट के आते हैं, तो यहाँ पे बाथ लेने के बाद ये टॉवल ज़रूर दिखेंगे, बहुत बड़े और अच्छे। कई जगह इसका चार्जेस लगता है, यहाँ फ्री थे। होटल के आसपास भी बहुत अच्छा व्यू था। स्विमिंग पूल ज़्यादा गहरा नहीं था, परंतु यहाँ पे शाम के समय जब हम बैठे थे और उस समय बारिश पड़ गई थी, तो मज़ा ही कुछ और था। पानी बहुत गर्म था पूल का। यहाँ बैठ के लोग अपने हिसाब से एंजॉय कर रहे थे, कोई बियर पी रहा था, कोई किस तरह से परिवार के साथ बैठा था, पर माहौल बहुत अच्छा था। इसके बाद जब हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट लेने पहुँचे थे, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री था और बहुत अच्छा था, उसकी वैरायटी हमें लगा कि कुछ होटलों में बहुत कम रहती है, परंतु यहाँ इसकी वैरायटी बहुत अच्छी थी। ये कॉफ़ी मेकर में कैपेचिनो, अलग अलग तरह की कॉफ़ी थी, जिसका हमारे बच्चों ने, हमारे परिवार के लोगों ने आनंद लिया। ये पोहा है, इसके बाद इडली और पकोड़े। या नॉनवेज में भी काफ़ी सारे आइटम थे, पर हम वेजिटेरियन हैं। ये सब्जी थी, सांभर, ये इसके बाद मीठी सेवइयाँ, कर्ड, काफ़ी सारी चटनियाँ, बटर, ब्रेड, जैम, काफ़ी सारे आइटम थे। ये आइटम यहीं ख़त्म नहीं हो रहे थे, जहाँ जहाँ आप जा रहे थे वहाँ वहाँ अलग अलग तरह के आइटम थे। फ्रेश फ्रूट्स काट के रखे हुए थे, जिनको हमने खाकर आनंद महसूस किया। जैसा हमने बताया कि वेज के साथ नॉन वेज की डिशेस भी यहाँ पर थी, अंडे वगैरह, चिकन, जो खाना चाहते हैं वो खाएं, वैसे नहीं खाना चाहिए। वेजिटेबल्स में भी बहुत सारे आइटम्स थे, कई तरह की ऐसी चीज़ें जो अलग टेस्ट स्वाद के अनुसार थी। ये दाल थी, इसके साथ आपको गरम गरम पूड़ी सर्व कर रहे थे। ये सामने जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे लाइव काउंटर था। आपको जो भी और चीज़ चाहिए आप यहाँ बोलिए, बहुत प्यार से सर्व कर रहे थे। आलू के पराठे, पूड़ी। ये देखिए, हमने इनको पम्प केक बनाने के लिए ऑर्डर दिया, हमारे सामने उन्होंने ये बनाया।
2 मिनट के अंदर इन्होंने हमें सर्व कर दिया। इसके ऊपर लगाने के लिए अलग अलग तरीके की सॉसेस भी हमें उन्होंने टेबल पर प्रोवाइड करी। टोटल मिलाकर हमारे पूरे परिवार के साथ हमारा अनुभव बहुत सुंदर रहा, बहुत आनंदपूर्ण रहा। आप भी ज़रूर एक बार जाइए। और ये होटल बहुत बजट में, हमने 2 रूम जो वहाँ पे बुक किए वो केवल 5,000 में किए थे।